सुबह का नमस्कार। मैं आज कुछ कसरत बताऊंगा जो सर्वाइकल या अन्य दर्दों में लाभकारी होता है और उसे नियम से प्रतिदिन करना चाहिए। हर कसरत को 15-15 बार गिनती से 1 2 3 करके सेकंड के हिसाब से करना चाहिए। जैसे कि पहले इसको इतना टाइट रखो कि गर्दन ये नीचे झुकनी नहीं चाहिए। इसको 15-15 बार ऐसे करें। 1 2 3 ऐसे गिन के 15 बार करें। फिर इसके बाद ये गदेली से इस तरह करके इसको 15-15 बार करें। 1 2 3। फिर इधर से भी इस गदेली से 15 बार करें। 1 2 3 इस तरह करके 15-15 बार करें। फिर इसको ऐसे घुमाएं, आराम से, झटका नहीं लगना चाहिए। 1 2 3 4 5 ऐसे करके दोनों तरफ 15-15 बार करें। फिर 15 बार इस यहाँ पे ऐसे बनाएं और यहाँ पे रखें। इसको आराम से 15-15 बार करें दोनों तरफ से। फिर वापस में 1 2 3 करके 15-15 बार करें। फिर आप इस तरह, पहले तो शुरुआत में हाथ किसी का नहीं जाता, फिर धीरे धीरे करके जाएगा। इसको 15 बार तक रखें 1 2 3 करके ऐसे। फिर इसको ऐसे रिटर्न करके रखें, धीरे धीरे करके हाथ जाने लगेगा। ये 15 ही 15 बार करना है। फिर धीरे धीरे करके बढ़ेगा। और फिर ये पैरों को इस तरह करें 1 2 3 4 5। फिर रिटर्न में करें। इसको भी 15 ही बार करना है। और सबसे बड़ी, सर्वाइकल के मरीजों को ये ध्यान रखना, किसी चीज़ में बैठ के करना है, चाहे कुर्सी हो, मेज हो, खड़े होकर नहीं करना। कई बार खड़े होकर कसरत करते करते उनको अचानक चक्कर आ जाता है, फिर वो निराश होने लगते हैं। तो आपको निराश नहीं होना है। बढ़िया क्या करते करेंगे 2-4 महीने में आपका रिजल्ट दिखेगा। और जरूरी, और उसके पहले अगर आप डॉक्टर को दिखा लें तो बेहतर होगा, क्योंकि वो कई बार नसों का जांच कराते हैं कि कोई नस वस तो नहीं कुछ गड़बड़ हो रही। तो इसलिए डॉक्टरों को करें। बहुत मतलब आप और कसरत आप करते रहें। और कुछ पेट की कसरत है जो, अब चूँकि मैं, ये देखिए, इसको मैं पैर इस तरह ये घूम रहा है, इसको कम से कम 10 बार करें। फिर इस तरह घुमाएं। ये धीरे धीरे करके आदत बन जाएगी। अभी मेरी भी आदत नहीं है। और ये फेफड़ों के लिए फायदे करेगा। आराम से सांस लें निकालें, सांस ले निकालें, सांस ले निकालें। ये फेफड़ों के लिए फ़ायदा करेगा। तो ये कुछ कसरतें हैं। और अब आँख के लिए, कई बार लोगों की जब रोशनी गड़बड़ हो जाती है तो डॉक्टर लोग भी बताते हैं कि दवाओं के साथ जो आप कर रहे हैं, जैसे मैं अभी एक, अगर पेन हो तो ठीक है, पूरी रोशनी की जगह होनी चाहिए। और उस जगह में नुकीली चीज़, ये आप धीरे धीरे करके इस तरह करते जाएं। धीरे 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 ऐसे करें। 15 बार इसको भी करें। इससे आँखों का फ़ायदा होता है, कई डॉक्टर लोग बताते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे करें। नुकीली चीज़, ये सफ़ेद वाला आप अंगूठा टच करें, क्योंकि हर जगह पेन या नुकीली चीज़ नहीं होती है। धीरे धीरे करेंगे तो और नज़दीक आती जाएगी, नज़दीक आती जाएगी। इससे आँखों का भी फायदा होता है। और दांतों के लिए कुछ बताऊंगा मैं। दांत, मुंह में पानी भरें, 5 बार ऐसे घुमाएं, फिर 5 बार वापस में ऐसे घुमाएं। ये मुंह की भी कसरत हो जाती है। कुछ हाथों के लिए कसरत ये होती है, ये इस तरह करते जाएं, फिर एक दूसरे का घुमाते जाएं अंगुलियों को। और ये हाथ भी, अंगुलियां भी आपको करेंगी। कुछ चीज़ें पंच करने के लिए, आप ताकत के लिए खड़े होकर, आप हर जगह जरूरी नहीं कि आपको सर्वाइकल हो या हर जगह बैठना ही है, खड़े होकर भी आप कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं। ये आपका हाथ काम करेगा। फिर आप इस तरह कर सकते हैं, ये भी आपको फ़ायदा करेगा। तो वो जो मैंने शुरुआत में बताई है 7-8 कसरतें, वो सर्वाइकल के लिए, बाकी आपके स्वास्थ्य के लिए नॉर्मल। इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी। और ओम विलोम भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ओम विलोम भी बहुत फ़ायदा करता है।
इस तरह करके आपसे जितना हो गया 2005 बार जो भी हो, धीरे धीरे करके इधर से सांस लें, इधर से निकालें। फिर लास्ट में ये जो नॉर्मली कसरतें हैं, ओ इस तरह सांस भर के मुंह के द्वारा, नाक के द्वारा सांस भर के मुंह के द्वारा आप निकालें, ओम का उच्चारण करते हुए। ओम का उच्चारण करने से शरीर में जो वाइब्रेशन होता है आपको महसूस होगा, वो धीरे धीरे करके कई चीज़ों को फायदा भी करता है, इसलिए इसको भी करना चाहिए। और जब खाली हो जाए तो आप, ये हठ योग है, इसको सूर्य नमस्कार से लोग जोड़ते हैं, पर मुझे पूरी तरह जानकारी नहीं है। पर इस तरह करके आप 10-15 सेकंड तक खड़े रहें, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, ये करें। और एक ये भी कसरत है कि आप इस तरह 1 करें, 2 करें, जैसे कि महुआ बिनना होता है। तो इससे क्या कि आपकी जो दर्द वर्द ये भी ठीक होगा। और फिर आप थोड़ा सा ऐसे करें, फिर ऐसे करें, इसको 10-5 बार जैसे भी आराम से हो जाए करते रहें। और ये भी थोड़ा से आप करते रहें इस तरह। ये तो बच्चों के स्कूलों में भी सिखाया जाता है। और ये इस तरह आराम से ले जाएं, 10-5 बार जैसे भी कर सकें करें। और सारी कसरतें करने से पहले शुरुआत में आप थोड़ा से जॉगिंग वॉगिंग कर लें इस तरह करके। और पेट ठीक करने के लिए कई बार कुछ लोग बताते हैं, इस तरह आप करेंगे तो शायद आपका ये पेट की चर्बी भी ठीक होगी और पाचन शक्ति भी ठीक हो सकती है। और हर कसरत में कुछ ना कुछ फ़ायदा ही आपको होगा, लेकिन सर्वाइकल वाली डॉक्टर से ज़रूर एक बार सलाह लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ें हर व्यक्ति को फ़ायदा करें। तो जहाँ तक ये वीडियो पहुँचता है, मेरा निवेदन है कि छोटी छोटी कुछ कसरतें ज़रूर करें, आप समय निकालें अपने लिए, क्योंकि दुनिया में स्वास्थ्य ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी लड़ाई आपको अकेले लड़नी है। अगर आप बीमार होते तो आपको ही दवा करानी है, आपको ही दवा खानी है, कोई दूसरा दवा खा ले और आपको फ़ायदा करे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आप प्रयास करें और मार्केट से कम से कम चीज़ें खाएं, तली भुनी, और अच्छा खाएं। इस समय गर्मी चल रही है तो घर में बना हुआ छाछ दही बढ़िया पीजिए, बाहर के ठंडे वंडे के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि बाहर की चीज़ें आपको गलत ही होंगी। अच्छा ज़रूर लगेगा टेस्ट में, पर वो फ़ायदा कम करेगा। घर में छाछ है, दही है, ये चीज़ें आप बनवाएं, पीजिए। और बाहर भी जाएं तो आप कई जगह लस्सी मिलती है, छाछ मिलता है, उनको खाइए पीजिए, अपना स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं दीपक सिंह विश्वप्रिय आप लोगों के भलाई के लिए आपका शुभचिंतक प्रयास करूंगा कि आगे भी कुछ ऐसी वीडियो आपको भेजी जाए, ताकि आप कुछ अच्छा कर सकें और स्वस्थ रहेंगे तो ही आप अच्छा कर पाएंगे। तो जीवन अमूल्य है, जिए, लोगों को जीने दें, और रक्तदान भी करें, लोगों को जीवन बचाएं, नेत्रदान करें, ताकि आपकी आंखों से कोई दूसरा भी इस दुनिया को देख सके। और मरने के बाद अपनी बॉडी आप दान करें, ताकि आपका बॉडी से मेडिकल स्टूडेंट कुछ सीख सकें, अच्छा कर सकें, और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ योगदान हो सके। जय हिंद, जय भारत।